हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो एपिसोड 24 के स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पर जिन जियांग की बातें सोच रहा होता है कि आखिर जियांग को मी के बारे में कौन सी सीक्रेट पता चली है, और यहाँ पर वो बहुत ज्यादा टेंस्ड रहता है मी को लेकर। तभी जियांग उसे मैसेज करती है और बोलती है कि मैं तुम्हें लोकेशन भेज रही हूँ, मुझे लेने आ जाना। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी और उसकी मॉम भी जीन का वेट कर रही होती है। उसके बाद यहाँ पर मी की मॉम उसे बोलती है कि जीन अभी तक हमें लेने क्यों नहीं आया, एक बार तुम कॉल करके पूछ लो ना कि वो कहाँ गया है। वैसे तुम जा करके एक बार उससे मिल लो, मैं अपना पैकिंग खुद ही कर लूंगी। उसके बाद यहाँ पर जीन जियांग से मिलने आता है। तभी जियांग जानबूझकर जीन की बाहों में गिर जाती है, और वो एक्चुअली में गिरती नहीं है बल्कि वो गिरने का बहाना करती है। और कुछ फोटोग्राफर उसके साथ रहते हैं, वो उन दोनों की फोटो क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद जियांग जीन की कार में बैठती है तो जीन उससे पूछता है तू मी के बारे में क्यों सर्च कर रही थी। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि अगर मैं तुम्हें ये बोलूं कि मुझे कहीं से मी के बारे में पता चला है तो क्या तुम मेरी बातों पर बिलीव करोगे। तो जीन उसे बोलता है कि जो भी बोलना है जल्दी बोलो। तो यहाँ पर जियांग उसे बोलती है कि वैसे तुम मुझे ये बताओ कि तुम मी के बारे में कितना जानते हो, क्या तुम्हें पता भी है मी की जो मॉम है वो उसकी असली मॉम नहीं है बल्कि मी एक एडॉप्टेड लड़की है। उसकी माँ ने उसे अडॉप्ट किया था, इसलिए मी के डैड और उसकी ग्रैंड माँ मी को पसंद नहीं करते। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि मुझे ये सीक्रेट मी के बारे में ऑलरेडी पता है, जब मैं पहली बार उससे मिला था तभी मुझे ये बातें पता चल गई थी। और फिर फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है यहाँ पर जीन का फ्रेंड उसे मी के बारे में बताता है कि मी अपनी माँ की बायोलॉजिकल डॉटर नहीं है और मी की माँ ने इसे सीक्रेट रखा है मी से। तो यहाँ पर जीन अपने फ्रेंड को बोलता है तो क्या वो अडॉप्टेड है। तो यहाँ पर जीन का दोस्त उसे बोलता है कि हाँ, जब वो 5 साल की थी तब मी की मॉम ने मी को अडॉप्ट कर लिया था। वैसे मी की असली मॉम कौन है ये अभी तक हमें पता नहीं चल पाया है। वैसे जब तुम्हें पता चल ही गया है कि मी एक अडॉप्टेड लड़की है तो क्या सब कुछ जानने के बाद भी तुम मी से एंगेजमेंट करोगे। अगर मी की सच्चाई कंपनी में पता चल गई तो तुम्हें पता है ना क्या होगा। तो जीन अपने फ्रेंड को बोलता है कि मैं ऐसा कुछ होने ही नहीं दूंगा। तो यहाँ पर जियांग बोलती है कि मी के बारे में सब कुछ तुम्हें पता ही है, तुम्हें ये भी पता है कि उसका बैकग्राउंड कितना कॉम्प्लिकेटेड है, तो फिर भी तुमने मी के साथ एंगेजमेंट क्यों कर ली। क्या तुम्हें ये डर नहीं लगा कि अगर मी के असली मॉम डैड मी को खोज लिए और तुम्हारे पास आकर तुमसे बहुत सारे पैसे मांगे तब तुम क्या करोगे। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है कि ऐसा दिन कभी आएगा ही नहीं, और वैसे भी मी अपने रियल पेरेंट्स के साथ पली बड़ी नहीं है, लेकिन ये बात सच है कि उनके पेरेंट्स की वजह से ही मी मुझे मिली है। तो कभी ऐसा दिन आता भी है कि जब उनके रियल पेरेंट्स मेरे पास आएंगे तो मैं मी की और उनके पेरेंट्स की बातों का रिस्पेक्ट करूंगा और वो जो भी चाहेंगे मैं उन्हें दूंगा। तो यहाँ पर जियांग बोलती है अच्छा, तो वानमो ग्रुप के जो फेमस प्रेसिडेंट है वो एक लड़की से इतना ज्यादा प्यार करने लगे कि अब उनको अपनी कंपनी की भी परवाह नहीं। तो यहाँ पर जीन बोलता है वैसे ये सब छोड़ो, मुझे एक बात जाननी है, तुम मी में इतना इंटरेस्टेड क्यों हो, तुम हर समय मी के बारे में ही क्यों बातें करती हो। तो जियांग बोलती है क्योंकि वो उस कंपनी में काम करती है जिस कंपनी की ब्रांड एम्बेसडर मैं हूँ। तो मैं नहीं चाहती कि मैं जिस कंपनी के लिए काम करूँ उसमें कोई ऐसी एम्प्लॉय काम करे जिसका बैकग्राउंड इतना कॉम्प्लिकेटेड हो। और वैसे भी मी का सीक्रेट एक टाइम बॉम्ब की तरह है, अगर वो वानमो ग्रुप में किसी को भी पता चल जाता है तो वो मी और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो यहाँ पर जीन बोलता है कि तुम उसकी टेंशन मत लो, मी के पास उतनी पावर नहीं है कि वो कुछ भी कर पाएगी। उसके बाद जीन बोलता है वैसे तो तुमने मुझे सच्चाई नहीं बताई कि तुम मी के पीछे क्यों पड़ी हो, तो ठीक है, अगर तुम मुझे सच्चाई नहीं बताना चाहती हो तो मुझे लगता है कि अब तुम्हारे पास बोलने को कुछ नहीं बचा, तो अब तुम यहाँ से जा सकती हो। तो जियांग उसे बोलती है कि आज मेरा बर्थडे है, मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे साथ थोड़ा सा टाइम स्पेंड करूंगी। तो यहाँ पर जीन उसे बोलता है तुम तो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो ना, तो तुम्हारे लिए तो पार्टी थ्रो की गई होगी, तो मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरी जरूरत पड़ेगी। तो जियांग उसे बोलती है कि नहीं, कोई भी पार्टी नहीं रखी गई है। तो जीन बोलता है कि मैं बहुत बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारा बर्थडे स्पेंड नहीं कर सकता। तो यहाँ पर जियांग बोलती है तो ठीक है, मैं एक काम करती हूँ, मैं मी को ही कॉल करके उसे बुला लेती हूँ और उसे उसकी ही सारी सच्चाई बता देती हूँ। तुम ही सोचो, अगर उसे ये सच पता चलेगा कि जिस मॉम से वो इतना ज्यादा प्यार करती है वो तो उसकी रियल मॉम है ही नहीं, सोचो अगर उसे ये सच्चाई पता चल गई तो उसे कितना हर्ट होगा। तो जीन गुस्सा हो जाता है और उसे बोलता है ठीक है, मैं बस आज भर के लिए तुम जो बोल रही हो वो करने को रेडी हूँ, और वो भी बस मी के लिए। उसके बाद तुम मी के बारे में बात नहीं करोगी और ये सीक्रेट को तुम हमेशा के लिए सीक्रेट ही रखोगी। उसके बाद वो जियांग की बातें मानकर जियांग के साथ रेस्टोरेंट जाता है उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए।
तभी यहाँ पर रेस्टोरेंट वाले उसके लिए केक लेकर आते हैं और उसे बोलते हैं कि हमें पता है कि आज आपका बर्थडे है, पूरे न्यूज़पेपर में आपके बर्थडे के बारे में लिखा हुआ था, तो ये हमारी तरफ से आपके लिए स्पेशल केक है। तो यहाँ पर जियांग वेट्रेस को थैंक यू बोलती है और उसे बोलती है कि वैसे मुझे मेरा बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है, और वो ये बोलते हुए जीन की तरफ देखती है। उसके बाद तभी यहाँ पर जीन टाइम देखता है और उसे बोलता है कि कुछ देर में तुम्हारा बर्थडे खत्म होने वाला है, तो जल्दी से खाना खाओ। तो यहाँ पर जियांग बोलती है इतनी भी क्या जल्दी है, अभी हमारे पास बहुत टाइम है, और फिर वो वाइन के लिए टोस्ट करती है, बट जीन वाइन नहीं उठा के लेमन वाटर उठाता है और बोलता है कि सॉरी मैं वाइन नहीं पी सकता, मुझे ड्राइव करना है। उसके बाद हमें सीन में दिखाया जाता है कि यहाँ पर मी अपना लैपटॉप चला रही होती है, तभी उसे न्यूज मिलता है कि लगता है जियांग और वानवा ग्रुप के प्रेसिडेंट एक दूसरे से प्यार करने लगे हैं, और रेस्टोरेंट की सारी फोटो और जब जियांग जीन के ऊपर गिर गई थी उसकी भी फोटो सभी कुछ मीडिया में पोस्ट हो जाती है, और ये देखकर भी बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है। और फिर वो जीन को कॉल लगाती है, बट जीन कॉल नहीं उठाता है। तो यहाँ पर भी बोलती है कि तुमने तो मुझे कहा था तुम्हें कुछ काम से बाहर जाना है, क्या तुम यही काम के बारे में बात कर रहे थे, क्या तुम्हें जियांग का बर्थडे सेलिब्रेट करना था। और ये सोचकर मी बहुत सैड हो जाती है और फिर सीन यहाँ पर खत्म हो जाता है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं इसका नेक्स्ट एपिसोड लेकर के आऊंगी जो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो उसके लिए वेट करिएगा। सो फ्रेंड्स, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर से एक न्यू वीडियो के साथ।